आज हम पढ़ाएंगे ऋग वैदिक काल। देखिए ऋग वैदिक काल क्या था। ऋग वैदिक काल, इसमें जो था माता प्रधान था कि पिता, इसमें पिता प्रधान था। पितृत्मक सत्ता थी, पितृत्मक सत्ता माने एक घर में पिता प्रधान था। और आज भी है ना, पिता ही प्रधान होता है। ऐसे तो बेटा का चलता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा होता है तो बेटा का राज चलता है, लेकिन पिता प्रधान होता है। इसमें जो था ऋग वैदिक काल में 5 गो कबीला था। उसका नाम था अनु, हृदय, पुरु, तुवर्सा और यहूदी। अनु, हृदय, पुरुष, तुवर्सा, यहूदी, ये सब क्या थे? 5 कबीले थे। ग्राम को माने ग्रामीण जो सभ्यता थी, ग्राम को इकाई कहते थे और इस इकाई का प्रधान होता था मुखिया। और कई ग्रामीण मिलाकर के माने कई ग्रामीण मिलाकर के एक विश्व होता था और कई विश्व मिलाकर के एक राजा होता था। समझे? जैसे एक पितृत्मक सत्ता हो गया, बाप हो गया, तो बाप कहाँ रखेगा? ग्राम में। तो एक गांव को इकाई बोले, एक गांव का जो होता था वो मुखिया होता था। और कई गांव मिला करके माने जैसे ये गांव होले वो गांव होले, एक पंचायत होता उसको विश्व बोलते थे। और कई पंचायत मिला करके एक राजा होता था। आप समझिए, राजा को हम गोप कहते थे। जो राजा होता था उसको गोप भी कहते थे। पितृत्मक सत्ता नहीं थी। जैसे राजा का बेटा मर गया तो राजा रहेगा, ऐसा नहीं है। जिसके पास काबिलियत रहती थी वो राजा रहेगा। सैनिक को, जो सैनिक होता था उस जमाना में, उसको बोलते थे दुर्गापति। माने दुर्गपति माने इस किले का रखवाली करने वाला, दुर्गापति। और गुप्तचर को बोलते थे, गुप्तचर को बोलते थे स्पर्श करता, माने छू करके पता लगाना, स्पर्श करता था। अब भूमि के मालिक को बोलते थे बाजपति। भूमि के मालिक जो होता था उसको बोलते थे बाजपति। बाजपति हखिन। सभा का वरिष्ठ होता था, कुलीन होता था। न्यायाधीश को बोलते थे प्रश्न विनाशक। न्यायाधीश, उस समय न्यायाधीश था, उसको बोलते थे प्रश्न विनाशक। प्रश्न विनाशक न्यायाधीश को बोलते थे। गौ का जो खोज करता था उसको बोलते थे गौविष्ट। गौविष्ट, ये गाय को खोज, वैसे कोई खाए हेरा गया तो गाय को खोज किया तो उसको गौविष्ट बोलते थे। दास राज युद्ध हुआ था। दास राज युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, जहां एक जीत हुआ था सुदामा। सुदामा का जीत हुआ था, लड़ाई हुई थी सुदामा का। 4 जाति थे। पहला ब्राह्मण जो वेद पढ़ता था उस समय, ऋग्वेद में काल में ब्राह्मण था। उसके बाद क्षत्रिय रहता करता था जो रक्षा करता था। उसके बाद क्षत्रिय के बाद वैश्य। वैश्य इसको कहते हैं, जैसे पनिया उनिया को वैश्य कहते थे।
और उसके बाद शूद्र की था। शूद्र बोलते थे, जैसे छोटा जाति को शूद्र बोलते थे। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त था, और जो महिला कुमारी शिक्षा प्राप्त किया उसको बोलते थे अमुजा। अमुजा, ये महिला सदा के लिए शिक्षा प्राप्त किया और कुमारी रह गई, उसको बोलते थे अमुजा। दहेज लेने वाले को, जो दहेज लेता था उसको बोलते थे बृहत, माने बहते हुए धन को प्राप्त करना। ये लोग वस्त्र जो है 3 प्रकार के पहनते थे। अधो वस्त्र, अधो वस्त्र माने आधा वस्त्र यहाँ तक पहना, इधर खुला रहा तो उसको बोलते थे आधा वस्त्र। उत्तरी वस्त्र, उत्तरी वस्त्र, उत्तरी वस्त्र मतलब हुआ ऐसे करके आंचल करना, ऐसे करके आंचल करना, उत्तरी वस्त्र बोलते थे। और उसके बाद अधिवाहन, अधिवाहन माने इहो यहाँ तक पहनना, अधिवाहन माने लंगोटे पहन करके रहना। तो अधिवाहन, जैसे देखो बामन में लंगोटे पहन करके आए थे भगवान विष्णु, अगमछी रख लिए थे। और जो अंदर की ओर पहनता था, ऊपर से जनाता था नहीं, उसको बोलते थे नीव, नीव बोलते थे। उसमें गाय और घोड़ा पशु जो था प्रधान था, इसको बोल रहे हैं। गाय और घोड़ा जो पशु था वो क्या था, प्रधान था। व्यापार करने वाले जो बाहर से व्यापार करते थे, बाहर से नया नया चीज लाते थे, उसको बोलते थे पुण्य। आए हो पुनिया, आज क्यों नहीं लिए हो, तो आज ले लियो बढ़िया मसाला, तो पुण्य बोलते थे। जो शुद्ध खाता था उसको बोलते थे बेकनॉट, बेकनॉट, ये शुद्ध खाने वाला प्राणी है, शुद्ध खाता था। और लोहा का खोज हो गया था, श्याम आयास था, लोहा का खोज हो गया था, लोहा का वस्त्र आ गया था। आज तक इतना ही है न। कल पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कुल लड़कियां कैसे रहती थी, क्या इसकी सभ्यता थी, हम कल बताएंगे।